हेलो क्लास। और बेटा कैसे हो आप सभी लोग? ठीक है, तो कल और 2 दिन के वीडियो में हम लोगों ने कैन और कुड का यूज़ देख लिया है ना बेटा? तो आज हम लोग करने वाले हैं यूज़ ऑफ मे एंड माइट। किसका यूज़ करेंगे? यूज़ ऑफ मे एंड माइट। ठीक है, मे एंड माइट का यूज़ हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, कैन की तरह मे और माइट का यूज़ भी कैन की तरह ही होता है। ध्यान दीजिएगा, सका, सकना, ये जो सकना शब्द है इसके लिए कैन भी लगता है, कुड भी लगता है, मे भी लगता है, माइट भी लगता है ना? इस सकना जो एक वर्ड हिंदी में आता है सकना, है ना, बोलते हैं मैं दौड़ सकता हूँ, बारिश हो सकती है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो जो सकता हूँ शब्द आ रहा है इसके लिए कैन भी होता है, कुड भी होता है, मे भी होता है, माइट भी होता है। ठीक है, लेकिन सबकी जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग हैं कि कब हम किसको यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने कैन और कुड का यूज़ देख लिया है। कैन का यूज़ अगर बात करें तो हम लोगों ने पावर, कैपेबिलिटी, एबिलिटी शो करने के लिए कैन का यूज़ किया था, है ना? अब हम लोग सीखेंगे मे एंड माइट का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग। ठीक है, सभी बच्चे कॉपी पे लिख लें, और कोई बच्चा कॉपी जो है कॉपी पे काम करके दिखाता नहीं है। ठीक है, चलिए देखेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले परमिशन। परमिशन, ठीक है, तो लिखेंगे मे इज़ यूज्ड फॉर, चलिए, मे इज़ यूज्ड टू गिव परमिशन। मे इज़ यूज्ड टू गिव परमिशन एंड मे नॉट इज, ध्यान दीजिएगा, मे नॉट इज यूज यूज फॉर डिनाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखे, मे नॉट इज़ यूज फॉर डिनाई। डिनाई मतलब मना करने के लिए हम लोग मे नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, किस चीज़ को? परमिशन को मना करते हैं। अगर आपने परमिशन मांगी, ठीक है, आपने कहा मे आई कम इन, तो आपने परमिशन मांगी, तो परमिशन देने के लिए या लेने के लिए। ठीक है, जैसे कहा जाता है यस यू मे कम, समझ रहे हैं ना? देखिए, परमिशन गिव मतलब परमिशन, या हम इसको कह दें, अगर हम इसको कह दें यूज टू, इसको ऐसे लिख देते हैं तो और अच्छा हो जाएगा, यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। अब इसमें दोनों बातें आ गई। एक्सप्रेस परमिशन का मतलब देना और लेना दोनों आ गया। अगर हम इस तरह से लिख देते हैं इज़ यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए, दे भी सकते हो, ले भी सकते हो। आपने कहा मे आई कम इन, आपने परमिशन मांगी, हमने कह दिया यस यू मे कम, तो परमिशन दी भी गई और परमिशन आपने मांगी भी। मे नॉट कब होता है? मे नॉट होता है जैसे आपने कहा मे आई कम इन, आपको कह दिया नहीं यू मे नॉट, यू मे नॉट, तो मना करने के लिए मे नॉट का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एज मे आई कम इन, मे आई कम इन। ठीक है, हम लोगों ने इसको लिख लिया मे आई कम इन। अगर इसको रिप्लाई करें तो क्या होगा? यस यू मे कम इन, यस यू मे कम इन। ओके बेटा, चलिए एक एग्जांपल और ले लें। अगर इसको मे नॉट करें, मे आई गो टू होम, तो लिखेंगे नो,
यू में नॉट, नो, यू में नॉट, तो हम लोग कह देंगे नो यू में नॉट। ओके बेटा, तो ये हो गया मे का एक, जिसमें हम परमिशन के लिए यूज़ करते हैं। मे का यूज़ परमिशन देने या लेने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, मैं हट जाता हूँ, आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अगला चलिए, दूसरा है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है बेटा संभावना, ठीक है। कल हम लोगों ने कुड में भी देखा था संभावना व्यक्त करने के लिए, तो लिखेंगे मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। मे का यूज़ पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट में रेन टुडे, ओके बेटा। दूसरा हम लोगों ने लिख लिया, सी में कम, सी में कम, वह आ सकती है। अगर आप टुडे लिख लोगे तो हो जाएगा वह आज आ सकती है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी अगर आप कभी भी इंग्लिश स्पीकिंग करो या कुछ भी करो तो आप कह सकते हो, जैसे कि आपको कहा स्कूल खुल सकता है, स्कूल में भी ओपन, स्कूल खुल सकते हैं, ठीक है। मेरा भाई आ सकता है, माय ब्रदर में कम, बारिश हो सकती है, इट में रेन टुडे, आज हो सकती है, कल हो सकती है, इट में रेन टुमारो, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मे का यूज़ हो गया ये। अच्छा, दूसरा लिखते हैं, तीसरा एक्सप्रेसिंग विश, ठीक है। विश का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। एक्सप्रेसिंग विश, इच्छा व्यक्त करने के लिए, तो क्या लिखेंगे, मे इज यूज टू एक्सप्रेस विश, ठीक है। विश का मतलब होता है इच्छा। जैसे कहा जाता है, जैसे आपने किसी का पैर छुआ तो उसने कहा कि खूब उम्र हो, खूब आप जियो, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। तो बेटा ये जो सेंटेंस होते हैं ये क्या होता है कि हमारी, आप कह सकते हो मेरी इच्छा है कि तुम खूब जियो, मे यू लिव लॉन्ग, तुम खूब जियो, तो हमारी इच्छा है। तो इसका जो ट्रांसलेशन होता है इसका मे से बनता है, यानी कि मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस विश, ठीक है। ठीक है, साफ दिख रहा है, यहाँ पे हल्की हल्की लाइट आ रही है ना बेटा। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, ये हो सकता है, ओके बेटा। एक सेंटेंस हो सकता है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो एक्सप्रेसिंग विश, विश को शो करने के लिए भी हम लोग मे का यूज़ करते हैं, ओके बेटा। चलिए अभी हम लोग माइट, 10 मिनट का हो गया।
मिटा देता हूँ मैं इसे। चलिए माइट का यूज़ देखते हैं। माइट का यूज़ करते हैं मे के पास्ट में। जहाँ जहाँ मे का यूज़ किए थे उसके पास्ट में हम माइट का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। अगर वही चीज़ जैसे आपको कहा जाए पॉसिबिलिटी को छोड़ दो, परमिशन थी, ठीक है। जैसे कहा जाए ही माइट कम, वह आ सकता था, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारी पॉसिबिलिटी हो गई। तो आइए चलिए माइट के बारे में लिखते हैं। Might is used as the past of may, ठीक है। माइट जो है मे के पास्ट टेंस के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे हमने कहा, किसी का नाम ले लिया, यू सेड, ठीक है। हमने कहा जैसे कि पास्ट टेंस में, जैसे हमने कहा वह आ सकता है, ही माइट कम। लेकिन अगर हम इसको पास्ट में चेंज करें तो देखिए कैसे होगा। यू सेड दैट माई ब्रदर माइट कम। तुमने कहा कि मेरा भाई आ सकता है। तो इसमें बेटा क्या है कि यहाँ पे सेड का यूज़ हो गया, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल क्लॉज है, देखिए दो पार्ट में बटा हुआ है, इतना और इतना। तो जो इसका शुरुआत का है वो क्या हो गया, ये पास्ट में हो गया, इसीलिए हम इधर हमने मे को माइट कर दिया, ठीक है। तो यही इसका है। दूसरा जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इसका यूज़ पॉसिबिलिटी शो करने के लिए जाता है। लिखेंगे आप माइट शोज लेस पॉसिबिलिटी देन मे, कैपिटल में कर लेते हैं, ठीक है। माइट जो है मे से कम पॉसिबिलिटी शो करता है, यानी कि जैसे संभावना, ज़्यादा संभावना हो तो मे का यूज़ और माइट का यूज़ करते हैं जब संभावना ना के बराबर हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इट माइट रेन टुडे। अभी हम अगर लिख देखें, दोनों वाक्य सही हैं। इट में रेन टुडे भी सही है, इट माइट रेन टुडे भी सही है। हिंदी में हम लोग कह देते हैं कि आज बारिश हो सकती है, ठीक है, अरे आज बारिश तो होगी पक्का है। तो जब आपको ज़्यादा संभावना होती है तो मे का यूज़ करते हैं, और आपको लगता है यार बहुत कम उम्मीद है, बहुत कम, तो आप बोलोगे इट माइट रेन टुडे। तो देखिए इंग्लिश में क्या होता है कि जब आपको वहाँ पे बताना तो होता नहीं है कि यार थोड़ी संभावना कम है, बरसात हो सकती है। जैसे ही आपने माइट लगाया, इट माइट रेन टुडे, समझने वाला समझ जाएगा कि संभावना बहुत कम है, इट माइट रेन टुडे। आपने मे लगा दिया तो समझ जाएगा कि संभावना ज़्यादा है बारिश होने की, ठीक है बेटा। तो फिर आज के लिए इतना ही। चलिए फिर इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए ओके, थैंक यू।